नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आई स्पेशलिस्ट हरमू स्थित मीनाक्षी नेत्रालय से बोल रहा हूँ जो रांची में है। दोस्तों, आज हम लोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ड्राई आई। ड्राई आई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं स्लाइट ड्राइनेस का प्रॉब्लम है। बेसिकली हमारे क्लिनिक में लॉकडाउन के दौरान और बाद में बहुत सारे पेशेंट एक्चुअली आए और बच्चे आए जिनके आई में सूखापन महसूस हो रहा था। तो ऑन एग्जामिनेशन हमने देखा कि ड्राइनेस इसमें मेन वजह है, जिसके चलते लोगों को आँख में सूखापन, थोड़ा जलन या पानी आने वाला प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली लॉकडाउन के चलते लोगों का कंप्यूटर मोबाइल पे एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गया और आँख का ओवर यूज के चलते लोगों के आँख में ड्राइनेस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। बेसिकली हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ड्राई आई का क्या क्या वजह है। ड्राई आई का सबसे पहला जो वजह है आँख का ओवर यूज होना। हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब का यूज काफ़ी बढ़ गया है और जिसके चलते नॉर्मल टाइम के बाद भी बच्चे या जो बड़े लोग हैं लगातार 8-10 घंटा डिजिटल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को ड्राइनेस हो रहा है। दूसरा वजह है अभी के टाइम में एक्चुअली डस्ट पॉल्यूशन, पॉलन ग्रेन इन्वायरमेंट में काफ़ी बढ़ गया है, जो आँख में पड़ के धीरे धीरे रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसके चलते पेशेंट को ड्राइनेस होता है। इसके अलावा जिसको अगर लगातार आंख में एलर्जी हो तो उसके चलते भी ड्राइनेस हो सकता है। दोस्तों, कितनी बार आंख में किसी भी वजह से अगर सिस्टमिक रीजन भी हो, अगर आंख में लगातार सूजन रहता है या कितनी बार होता है कि आप लगातार कोई दवा यूज कर रहे हैं ग्लाकोमा या कोई और इंडिकेशन के लिए, तो ये वजह भी आपके आंख में ड्राइनेस क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज करते हैं वैसे पेशेंट को भी ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारा कॉमन वजह है जिसके चलते पेशेंट को ड्राइनेस हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ड्राइनेस में पेशेंट को क्या सिम्टम आता है। सबसे पहले पेशेंट खुद ये बताता है कि मुझे आंख में थोड़ा सा सूखापन जैसा लगता है, आंख लाल भी हो सकता है, आई में चुभन जैसा भी हो सकता है। इसके अलावा आंख में पानी आना भी ड्राइनेस का वजह होता है। तो कितनी बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर आंख में पानी आ रहा है तो फिर ड्राइनेस कैसे हुआ। लेकिन आंख में पानी आना एक्चुअली एक रिफ्लेक्स या डिफेंस मैकेनिज्म है कि चूंकि आंख में बेसल सिक्रीशन कम हो रहा है लेकिन पानी कम होने के चलते जो रोने वाला ग्लैंड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तरह आंख में पानी आता है ताकि आंख में नमी की कमी को पूरा किया जाए। तो ये एक्चुअली सिम्टम है जिसके थ्रू हम लोग ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आप ड्राइनेस आपको है कि नहीं है। और ड्राइनेस के चलते आई रेड भी हो जाता है, कितनी बार आंख थोड़ा हमेशा लाल रहेगा, जिसके चलते लोगों को लॉन्ग टर्म में एक विशियस साइकिल के थ्रू गुजरते हैं कि चूंकि आई में ड्राइनेस है तो जिसके चलते लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है कॉर्निया और आईलिड का, और फ्रिक्शन हो रहा है, और जितना फ्रिक्शन होगा वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, और जितना इन्फ्लामेशन होगा अल्टीमेटली वो ड्राइनेस को और बढ़ाएगा। तो ये सारा लक्षण है ड्राइनेस का। अब हम लोग एक्चुअली उसके मैनेजमेंट पे बात करेंगे। चूंकि ओवर यूज आंख का वजह है ड्राइनेस का, तो आंख का ओवर यूज करना कम करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं डिजिटल टाइम को कम करना पड़ेगा, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी ये सब का यूज आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जितना प्रोफेशनल यूज है जो एकदम मैंडेटरी है वही करें, उसको आप इंटरटेनमेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब को यूज ना करें या बच्चों को उससे दूर रखें। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको चूंकि आंख का ओवर यूज के चलते हो रहा है तो दवा सिम्टोमेटिक ही काम करेगा,
अल्टीमेटली ड्राइनेस का वजह जो है वो जब तक ख़त्म नहीं किया जाए तो ड्राइनेस पूरी तरह से जाता नहीं है। दूसरा है कि अगर आई में एलर्जी है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट को प्रॉपरली आई में एलर्जी का मैनेजमेंट नहीं होता है, और ये एलर्जी का मैनेजमेंट नहीं होने के चलते ही कहीं ना कहीं पेशेंट को ड्राइनेस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बॉडी में जॉइंट में सब में पेन है, तो आई में भी उस तरह से इलाज करना होगा जिसके चलते आंख में लगातार सूजन न बना रहे और अल्टीमेटली वो ड्राइनेस को उस दवा के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ड्राइनेस में और भी छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप बच सकते हैं। जैसे आंख को दिन में 2-3 बार अच्छे से पानी से आप धोएं ताकि जो भी डस्ट, पॉल्यूशन, पॉलन ग्रेन पड़ा हुआ है वो वॉश हो जाए। इसके अलावा जब भी बाहर जाएं तो आप ब्लैक गॉगल्स यूज़ करें। रात में सोने से पहले आंख धो के ही सोएं। तो ये सारा बेसिक प्रिकॉशन लेने से आप पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को सीवियर ड्राई आई है या वेरी सीवियर ड्राई आई है, उस कंडीशन में इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं ड्राइनेस अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड रह जाता है जिसके चलते पेशेंट का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है और वो ड्राइनेस कितनी बार क्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है और पेशेंट को उसके चलते लगातार ही कुछ न कुछ समस्या आँख में बना रहता है। इवन मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि कितनी बार ड्राइनेस वाले पेशेंट को बीच बीच में विजन भी कम हो जाता, लगता है कि वो उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम ड्राइनेस वाले केसेस में इंटरमीडिएट ब्लरिंग ऑफ विजन होता है कि ऐसे ठीक ही दिखाई दे रहा है लेकिन बीच बीच में विजन जो है वो ब्लर हो जा रहा है। तो ये पॉइंट एक हम लोग को इसमें ऐड करना चाहिए। तो ये सारा वजह है जिसके चलते ड्राइनेस होता है और ऐसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।